Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. तो हम डिस्कस कर रहे क्या डिस्कस कर रहे थे ओरेकल रैक के बारे में। रैक का फुल फॉर्म क्या है? रियल एप्लीकेशन क्लस्टर। तो क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर क्या होता है? हाँ हाँ, फ्रूट क्लस्टर पता है आप लोग को क्या होता है उसमें? स्क्रीन शेयर नहीं हाँ अच्छा, क्लस्टर्ड होता है क्या? हाँ हाँ, तो ठीक है। फ्रूट क्लस्टर्ड क्या होता है? हाँ, तो क्या होता है फ्रूट क्लस्टर्ड? खाया कि नहीं खाया? क्या सब गरीबी है इधर? फ्रूट खाया लेकिन क्लस्टर्ड नहीं खाया। तो क्या डिफरेंस होता है फ्रूट क्लस्टर्ड एंड क्लस्टर्ड में? क्लस्टर्ड वो मतलब वो आपने देखा होगा ना, लाइक हम लोग जब जैसे उसमें सेब भी रहेगा, फिर उसमें अनार भी रहेंगे, फिर उसके बाद में क्या रहेगा? ग्रेप्स भी रहेंगे। ग्रेप्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे सेब को ही एप्पल बोलते रहे। पाइनएप्पल। सो बेसिकली क्या है उसमें कि जो हमारा फ्रूट है, तो हम सारे फ्रूट को एक जगह पे एक वाटी के अंदर, वाटी मतलब बाउल के अंदर लेके आते, तब जाके उसको खाते। सेम उसी तरह से हमको करना है। जब मैं उसको बोलता ना रियल एप्लीकेशन क्लस्टर, तो क्लस्टर का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास में एक मशीन नहीं रहेगा, हमारे पास में कितनी मशीन रहेंगी? मल्टीपल मशीन रहेंगी। मतलब जो बाहर से जो दिख रहा है उसको तो दिख रहा है कि भाई ये दो अलग अलग मशीन है, लेकिन हम जो रैक का जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं ग्रिड सॉफ्टवेयर। जो होता है ना, ये ग्रिड सॉफ्टवेयर आपको दो चीजें देता है। एक देता है आपको एएसएम, नाम तो सुना ही होगा। दूसरा देता है क्लस्टर वेयर सॉफ्टवेयर। तो ये जो क्लस्टर वेयर है ना, ये भले ही आपको ऊपर से दो मशीन दिख रही है, दो या फिर ज्यादा, लेकिन इस क्लस्टर वेयर सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होगा? इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल मशीन। क्या बोल रहे मैं? इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल मशीन। तो जब भी आपको ऐसा टर्मिनोलॉजी सुनने में आया कभी भी कि भाई जैसे हाडूप क्लस्टर हम लोग सुनते हैं, राइट, बिग डेटा क्लस्टर, या फिर क्लाउड में भी हम लोग क्लस्टर बनाते हैं, तो इसका मतलब वहां पे एक मशीन नहीं है, वहां पे बहुत सारे मशीन है, मल्टीपल मशीन है। लेकिन उन सारे मशीन को एक जगह पे लाने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है क्लस्टर वेयर। और इस क्लस्टर वेयर को यूज करने के लिए आपको किसको इंस्टॉल करना पड़ेगा? ग्रिड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिर ग्रिड सॉफ्टवेयर सिर्फ रैक के लिए होता है क्या? सिंगल इंस्टेंस के लिए नहीं है क्या? है कि नहीं है? है ना? इस एएसएम, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एएसएम जो है सिंगल इंस्टेंस के साथ में भी यूज कर सकता हूं, रैक के साथ में भी यूज कर सकता हूं। बराबर है? अब समझते हैं कि मेरे को ओरेकल रैक का इंस्टॉलेशन करना है, तो क्या क्या चीजें लगेंगे। तो हम लोग जैसे हम लोग गरीब लोग हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं? दो तीन भी नहीं कर सकते। हमारी औकात सिर्फ दो मशीन तक है, और किसी किसी तो एक मशीन तक ही है। लेकिन मैं कंसिडर करता हूं कि हम एक ही बिराबरी, वो बिराबरी की क्या रही थी, बिरादरी वाली है। तो हम लोग कितनी मशीन इंस्टॉल करेंगे? दो। सबसे पहली वाली मशीन रहेंगी ये वाली। तो अपना ये डब्बा आ गया, इसी डब्बे के बाजू में क्या रहेगा? दूसरा डब्बा। तो फिर हमने यहाँ पे दो डब्बे यहाँ पे डाल दिए। थोड़ा दूसरा वाले डब्बे में डिस्टेंस रखता हूं, चलो यहाँ पे रख दिया। अब डब्बे के अंदर क्या रहेगा? डेटाबेस तो बाद में रहेगा, पहले सर्वर तो डालो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो डालो उसके अंदर। तो सबसे पहले मेरे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा? ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स 7.9 डाल देंगे। इस मशीन को हम लोग बोलेंगे नोड 1। क्या बोलेंगे? नोड 1। ये मेरा पहला मशीन है, इसको नोड 1 बोलेंगे। दूसरी वाली मशीन को क्या बोलेंगे? नोड 2। ठीक है। अब हमेशा रैक सेटअप में क्या होता है कि अगर मेरे पास में 5 मशीन हो कि 10 मशीन है, सबका कॉन्फ़िगरेशन हमको सेम रखना है। कोई यहाँ पे बड़ा, कोई यहाँ पे छोटा नहीं है, सब क्या है? सेम लेवल पे। तो यहाँ पे भी जो इसका वर्जन रहेगा, ये भी क्या रहेगा? 7.9 रहेगा। हो गया? तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। फिर उसके बाद में क्या होगा?
कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? अब यहां पे क्या होगा, लेट्स कंसिडर ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस है, और डेटाबेस के अंदर कौन सी फाइल रहेंगी? एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइव पकड़ लो, पासवर्ड फाइल पकड़ लो, एंड कुछ रैक स्पेसिफिक फाइल्स भी होती है, लाइक आगे जाके हम लोग देखेंगे वोटिंग डिस्क एंड वॉल, ओसीआर, ओके, ये सारी फाइल्स रहेंगी, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये जो फाइल है, ये मेरा डेटाबेस जो है, हम इसको शेयर्ड लोकेशन पे रखते हैं। कहां पे? शेयर्ड लोकेशन। शेयर्ड मतलब ऐसा लोकेशन जो मेरे नोड 1 से भी कनेक्टेड हो, नोड से टू भी कनेक्ट। तो फिर मैं इसको एक एरो इधर डालूंगा, दूसरा एरो इधर डालूंगा। अब इसको शेयर्ड लोकेशन पे अगर यूज करना है, तो नॉर्मली हमारा जो डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स है, हम लोग किसके अंदर स्टोर करेंगे? एएसएम के अंदर। किसके अंदर? एएसएम। अब एएसएम इंस्टॉल करने का, कैसे इंस्टॉल करोगे एएसएम? तो एएसएम अगर मुझे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? ग्रिड। तो ग्रिड की वजह से दो चीजें मिलती है, जैसे मैंने बोला, पहले क्या मिलता है? एएसएम फाइल सिस्टम, दूसरा क्लस्टरवेयर सॉफ्टवेयर भी मिलता है, विच इज लाइक योर रैक। रैक के लिए आप यूज कर सकते हो। तो आप ये समझो कि रैक के लिए आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब ग्रिड को पकड़ के। ये चीज हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखी हुई है, और जो चीज आपने पहले देखी है उसके लिए फिर से पैसे क्यों खर्च किए? क्यों क्यों? ये तो चीज आपने पहले देखी है ना। चलो कोई नहीं, जो चीज हम फिर से देखेंगे। तो अब हम लोगों को कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? पहले क्या इंस्टॉल करोगे? अरे भाई जमीन कौन देगा? जमीन, जमीन मतलब फाइल्स को रखने के लिए जमीन चाहिए ना, फाइल सिस्टम चाहिए। कौन फाइल सिस्टम देगा? ग्रिड। तो सबसे पहले किसको इंस्टॉल करना पड़ेगा? लेकिन ग्रिड को एक ही जगह पे करोगे क्या? हमको ग्रिड को दोनों जगह पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, बराबर है? हो गया। तो इससे मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया बेसिकली, मतलब जिसके अंदर मेरी फाइल्स स्टोर होगी। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद में क्या इंस्टॉल करेंगे? सॉफ्टवेयर के डायरेक्ट डेटाबेस। पहले डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सबसे इजी ना। क्या करेंगे? पहले सॉफ्टवेयर, डायरेक्ट डेटाबेस नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, चलो ठीक, आप बोलते हो इसलिए मैं डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। कितनी जगह पे? दोनों ही जगह पे। तो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इधर भी इंस्टॉल कर देंगे। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये भी दो दो बार करना पड़ेगा क्या, मतलब इधर भी रन करना पड़ेगा, इधर भी रन करना पड़ेगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ओके, अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर आ गया, फिर उसके बाद में क्या आएगा? फिर उसके बाद में क्या आएगा? डेटाबेस। तो मैं बोलता हूं डेटाबेस नंबर 1। अब इसको डेटाबेस नंबर 1 बोलने से अच्छा ना, एक अच्छा नाम देता हूं, इंस्टेंस 1 बोल देता हूं। एंड ये मेरा क्या है? इंस्टेंस 2। ये दोनों भी इंस्टेंस है, बराबर है? सही है कि नहीं? अब कोई कंफ्यूजन इसमें अभी तक? लेकिन डेटाबेस एक है कि दो है? डेटाबेस मेरा एक ही है, विच इज इन शेयर्ड लोकेशन, बराबर है? अब नेक्स्ट, उसके बाद में, अब ये जो दोनों है, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कंसिडर अ सिचुएशन, यूजर 1 आया एंड इस यूजर 1 ने ईएमपी नाम का टेबल को पकड़ लिया। अब ईएमपी नाम के जब टेबल को पकड़ा, तो उसने क्या किया? 1000 सैलरी को चेंज कर दिया 2000 से। ये किसने किधर किया? U1 ने किया, नोड 1 के ऊपर, इंस्टेंस 1 के ऊपर। तो U2 को वही इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि नहीं? आप समझे कि नहीं? कि भाई इसने जो सैलरी, अभी देख मेरे को बात बताओ, U1 अगर अपडेट कर रहा, तो U2 ये साइड से अपडेट कर सकता है क्या? सेम टाइम पे बोल रहा हूं, सेम टाइम पे दो लोग, लेकिन अभी तो मशीन अलग अलग हो गया ना। देखो सेम मशीन पे क्या होता है, सिंगल इंस्टेंस में U1 एंड U2 दोनों भी एक दूसरे को एक ही टाइम पे अपडेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है? अपडेट कर दिया, कर रहा, क्या होगा? डेडलॉक या फिर ब्लॉकिंग आएगा, सेशन ब्लॉक करेगा एक दूसरे को। जब तक वो कमिट नहीं मारेगा दूसरा, तब तक कुछ नहीं कर सकता। ये हमने डिस्कस किया है कि नहीं किया है? बराबर है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर। अब उसी में
लेकिन ये मशीन है, सिंगल मशीन है, इसलिए इसको पता चला कि भाई U1 एंड U2 एक साथ अटैक मार रहे करके। लेकिन ये तो दोनों दूसरी मशीन है ना, तो इधर तो कनेक्ट कर सकता है ना, समझे कि नहीं? ये तो दूसरी मशीन है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकंसिस्टेंसी आ सकती है करके? अरे बाबा, इसने 1000 को 2000 कर दिया एंड इसने 1000 की जगह पे 3000 कर दिया, तो डेटाबेस के अंदर 1000 रहेगा कि 2000 रहेगा कि 3000 रहेगा? क्यों 2000 क्यों नहीं? इसने क्या गलती कर दी? पहली बात ये समझो आप कि 2 सेशन एक टाइम पे अपडेट कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। दूसरे सर्वर पे कर सकते क्या? हम्म फिर तो इधर गड़बड़ हो जाएंगे ना। ये इसके पास में पहले 1000 था, 1000 को तुमने कितना किया? 2000 नोड 1 से, 2000 को कितना किया? 3000, और जो चौथा बंदा सिलेक्ट में कमिट किया है तो हो जाएगा। कमिट किया ही नहीं इसने, समझो, लेट्स कंसीडर। तो ब्लॉकिंग आने के लिए ये एक दोनों एक दूसरे से क्या करनी चाहिए? इन दोनों ने बात करनी चाहिए, बात तो करनी चाहिए ना। तो ये दोनों एक दूसरे से जो बात करते हैं उसको बोला जाता है प्राइवेट इंटरकनेक्ट। मतलब इधर क्या होता है, ये जो बंदा कुछ भी कर रहा है इधर वाले, तो सब कुछ किसको पता होता है? इंस्टेंस 2 को। एंड इंस्टेंस 2 वाला अगर कुछ भी कर रहा है तो किसको पता होता है? तो इन दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है ना, थोड़ा उल्टा दिल है, कंसिडर कर लो, तो ये किससे होता है? प्राइवेट इंटरकनेक्ट से। अब प्राइवेट इंटरनेट कनेक्ट कनेक्ट का मतलब क्या है? लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन कि भाई मैंने दोनों लैपटॉप को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया केबल के थ्रू, एंड दोनों में फिर कनेक्शन बन गया, समझे ना आप लोग? तो ये इतना स्ट्रांग होता है ना, मतलब इसकी जो बैंडविड्थ होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि ये बहुत फास्टली एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा ठीक है, प्राइवेट इंटरकनेक्ट तो मेरे को समझा, मतलब यहां पे मेरे को एक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा प्राइवेट इंटरकनेक्ट का, एंड एक मेरे को यहां पे करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको जो प्राइवेट वाला आईपी एड्रेस दूंगा, कंसीडर मैं देता हूं इसको 192.168.10.1 दे दिया, इसको मैंने दे दिया 192.168.10.2 दे दिया, ये 2 है। 10.1 एंड 10.2 ये क्या है? कौन सा आईपी है? अरे आईपी तो है लेकिन कौन सा? प्राइवेट। तो दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, एक होता है प्राइवेट वाला एंड दूसरा प्राइवेट की दूसरा ऑपोजिट क्या होता है? पब्लिक होता है ना? तो अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं वो प्राइवेट है कि पब्लिक है? प्राइवेट। कल हमने जो लिया था, कल वो पब्लिक था। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। तो महंगा कौन सा है? प्राइवेट वाला। ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे को इंस्टेंस 1 को कनेक्ट भी करना है, जैसे हम लोग मोबाइल सिस्टम से कनेक्ट करते हैं ना, तो हम उसको आईपी एड्रेस देते हैं, वो सबको पता होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई नोड 1 को कनेक्ट करो, तो आपने मोबाइल सिस्टम के अंदर गए एंड आपने कौन सा आईपी एड्रेस डाला फिर? 192.168.56.50। तो मैं यही करूंगा यहाँ पे, चलो मैंने दे दी इसको 192.168.56.50 दे देता। चलो कंसीडर अ सिचुएशन, तो इसको कितना देना पड़ेगा? 192.168.56.60 दे दिया। ये कौन सा आईपी एड्रेस है? ये प्राइवेट है क्या? अगर मैंने प्राइवेट दिया तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ये पब्लिक है, मैंने आपको दिया कि भाई जाके कनेक्ट करो, वो पब्लिक है, समझे ना आप लोग? तो दो टाइप के आईपी एड्रेस हमने देखे हैं। अगर नोड टू नोड एक दूसरे से बात कर रहे जिसका मेरे को कोई अंदाजा नहीं है, तो कौन सा आईपी एड्रेस से कर रहे वो? प्राइवेट से। हम लोग जो मोबाइल सिस्टम से कनेक्ट करेंगे लाइक एसएसएच वगैरह आप जो करते हो, उसके लिए कौन सा आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस। तो टोटल कितने आईपी एड्रेस हुए? 4 हुए ना रे? आप लोग और क्लस्टर वेयर मत समझो उसको, इसके 2 उसके 2 बराबर है ना? इसको कौन सा आईपी एड्रेस मिला? प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक। इसको कौन सा मिला? प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक। समझ में आया? डेटाबेस की जो फाइल्स हम किसके अंदर रखेंगे? एएसएम के अंदर। तो ग्रिड सॉफ्टवेयर हमको कितनी जगह पे इंस्टॉल करना पड़ेगा? दोनों जगह पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? सही है कि नहीं? पूछो ना, कुछ तो पूछो। ऑनलाइन में नहीं? ठीक।
तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट इंस्टॉल करने वाले हैं, चलो मेरे को बात बताओ, सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? ग्रिड किसके ऊपर डालोगे? हाँ, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो हो गया, फिर उसके बाद में ग्रिड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर ओरेकल का 96 हाँ, फिर 19C का सॉफ्टवेयर, फिर इंस्टेंस डालना पड़ेगा। यही करना है अपने को। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले डब्बे बनाते एंड डब्बे के अंदर का जो है बाकी फिर देखेंगे, अब टाइम मिला तो। समझे ना? सर या तो कंफ्यूजन? सर डेटाबेस अंकुश, जो है I have a- तो भी तो एक सर्वर पे ही होगा ना, सेपरेट सर्वर पे, तो उसका भी तो एक सेपरेट आईपी होगा। इसका ये वाला, डेटाबेस जो है हाँ, ये ये वाला ना जो घुमा रहा हूँ, शेयर्ड स्टोरेज जो है। हाँ, ये वाला ना, नहीं ये हम जी, लोग तीसरे सर्वर पे नहीं डाल रहे, क्योंकि हमारे पास में तीसरा सर्वर जगह ही नहीं है। तो इसको फिर शेयर्ड स्टोरेज। हाँ, शेयर स्टोरेज मतलब जो आपने एएसएम यूज किया था ना, कंसिडर अ सिचुएशन, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अटैच मेरा क्या है, हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है ना, उसी जी, हार्ड जी। ड्राइव को हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे, ये ASM, बराबर है, एंड वहां पे हम लोग ये करेंगे। सही है? जी, ओके ओके। Ankush, I have a question. पूछो। So database दोनों पे इंस्टॉल किया जाएगा? Like 19C, suppose like it's a 19C. So नहीं। it's डेटाबेस का सॉफ्टवेयर आपका दोनों जगह पे इंस्टॉल किया जाएगा। okay. डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, अरे आप मेरे को बात बताओ, अगर मतलब हर सर्वर का अगर खुद का डेटाबेस रहा तो फिर तो वो असिंक हो जाएगा ना, वो सिंक कैसे रहेगा उसमें? तो डेटाबेस आपका कहां पे रहेगा? शेयर्ड लोकेशन पे। लेट्स कंसीडर Yes, पे. डेटाबेस अगर डाउन हो गया, फिर क्या करोगे? डेटा गार्ड यूज करेंगे। फिर क्या यूज करेंगे? डेटा गार्ड। उसके लिए हमको डेटा गार्ड चाहिए। और इंस्टेंस अगर डाउन हुआ तो रैक है ना, ये तो रैक है ना। तो हम लोगों को, आप जैसे मैंने कल भी बताया, 2 टाइप की अवेलेबिलिटी चाहिए हमको, एक इंस्टेंस लेवल पे एंड दूसरा डेटाबेस लेवल पे, बराबर है ना? I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.